नमस्कार आदाब। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल खबरी चंदापत्ती पे। आज चर्चा का विषय एक ऐसे चीज़ है जिस पे अमूमन बातचीत नहीं होता है लेकिन होना चाहिए, और ये चर्चा का विषय आज का जुड़ा हुआ है ऐसे महिलाओं पे जो घर में रहती हैं, बच्चों की देखरेख करती हैं, परिवार के लिए खाना बनाने का काम करती हैं, और शायद हमारे समाज के लोग ऐसे महिला को अनपढ़, गंवार, घर में रहने वाले कहते हैं। क्या सही में अगर सच में देखिए तो क्या नौकरी पेशा करने वाली महिलाएं ही एजुकेटेड होती है? अरे भैया, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए कि ये महिला अगर आपके घर की देख रेख ना करे, साफ सफाई, खाना बनाने का काम, आपके गंदे कपड़ों की सफाई, आपके बच्चों की देखभाल ना करे, तो आप अपने लिए क्या कीजिएगा? कोई नौकरानी ढूंढ के लाइएगा या कोई नौकर जो आपके इन सब कामों को करेगा। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा? आप उसके बदले आपसे पैसा लेगा, और मोटा पैसा। सिर्फ खाना बनाने और बर्तन धोने के लिए आप किसी महिला को ढूंढ के लाइए ना, तो मिनिमम 5,000 रुपया छोटे शहर में। अगर बड़े शहर से आते हैं तो ये 10 से 15,000 रुपये हो सकते हैं। ऊपर से अगर बच्चों का देख रेख करना हो, आपके गंदे कपड़े सफाई करना हो, तब ये अमाउंट जो मंथली का अमाउंट होगा न जाने कहाँ जाएगा। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि ये जो आपके घर के, जिनको आप अनपढ़ कहते हैं, यही अनपढ़ महिला आपके घर के मासिक वेतन में से आपके जो सैलरी होती है उसका बहुत बड़ा भाग बचत कर देती है, और बदले में आपसे कुछ लेती भी नहीं है। दूसरी अगर बात मैं बताऊं तो आप ये महिला ना तो छुट्टी लेती है, ना बीमार पड़ती हैं तो इनको सिक लीव मिलता है। हर एक परिस्थिति में ये अपनी काम करती है, चाहे वो बीमार हो, न इच्छा करे फिर भी करना पड़ता है। जी हाँ, 365 दिन ये महिला आपके लिए काम करती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। न जाने कितने पैसा आपकी बचत कर देती है। आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ ऐसे महिलाओं का, खासकर जो हमारे देश में ऐसी महिलाएं जो घर में हैं, गृहिणी हैं, बच्चों की देख रेख करते हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, उनके भरण पोषण का ख्याल रखती हैं, उन महिलाओं को विशेषकर हमारे आज के इस चर्चा पर ध्यान देना होगा। ध्यान इसलिए देना होगा कि अपने ही परिवार में आप समाज से जीत सकते हो, लेकिन अगर आपके अपने ही परिवार के लोग आपको अगर इस नियत से देखते हैं कि आप कुछ नहीं है, आप नगण्य हैं, अगर आप नौकरी पेशा नहीं करते हैं तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, तो भैया अब आप सब लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप एक ऐसी गृहिणी है जिसकी आर्थिक वैल्यू है। उस आर्थिक वैल्यू के वजह से आप अपने सम्मान, आप अपने आत्मसम्मान से जी सकते हैं। आप अपने पति, अपने घर के बाकी मेंबर को बता सकते हैं कि हम महिला वही महिला हैं, और हम महिला किसी दूसरी महिला जो कि नौकरी पेशा करते हैं उससे इतना सा भी कम नहीं है। आखिर क्यों मैं चर्चा कर रहा हूं आज इस गृहिणी का जिनका कुछ आर्थिक वैल्यू होता है? चलिए मैं बता दूं, अभी हालिया में एक जो खबर निकल के आई है ये है कोलकाता से। जी हाँ, कोलकाता हाई कोर्ट में गुरुवार को एक सुनवाई हुआ। उस सुनवाई में एक केस जो कि 2008 का केस है, लगभग 15 साल पुराना केस है, उस केस पर सुनवाई हुआ। और सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता ने एक 15 साल पुराने केस में एक जो महिला जिनका नाम लुफ्ता बेगम था, उनका एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, निधन हो जाती है। उनके परिवार वालों ने वर्धमान मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में एक पिटीशन दायर किया। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी मोटर से, किसी बाइक से या 4 व्हीलर से किसी प्रकार का दुर्घटना होता है तो दुर्घटना जिनका होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत, वो व्यक्ति अगर क्लेम करेंगे तो जिस कंपनी का इंश्योरेंस रहेगा उस कंपनी को उस व्यक्ति के मरने या
गंभीर रूप से जख्मी होने पर मुआवजा देना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में वर्धमान मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में ये जो महिला है लुफ्ता बेगम, इनके पुत्र मीर समीम ने एक पिटीशन दायर किया और लगभग 6.5 लाख रुपए का क्लेम किया। अब क्लेम करने के बाद कंपनी आनाकानी करना शुरू कर दी। कंपनी का कहना था कि नहीं, लगभग 1.5 लाख रुपए हम मुआवजा के तौर पर देंगे। चूंकि ये महिला कुछ करती नहीं थी, सिर्फ गृहिणी थी, तो इसलिए 6.5 लाख रुपया इनको देना उचित नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जागरूक था, मीर समीम, और उसने कोलकाता हाई कोर्ट में फिर से केस को फाइल किया। कोलकाता हाई कोर्ट में केस चला। 15 साल के बाद उस व्यक्ति को जीत मिली और उसकी जो माँ थी, जिनकी रोड एक्सीडेंट में निर्धन हो गया था, लुफ्ता बेगम, कोर्ट ने 6.5 लाख रुपए देने की जो उनके बेटे का मांग था, उस मांग को रखते हुए कंपनी को आदेश दिया कि बाकी जो 1.5 लाख रुपए वो दे चुके थे, उसके अलावा जो बाकी पैसे है वो इस महिला के नाम पर मुआवजा दिया जाए। आखिर उस महिला के परिवार वालों ने 6.5 लाख रुपए का क्यों मांग किया था? 6.5 लाख रुपए मांग करने का जो पीछे का वजह था, उस महिला के परिवार वालों के ओर से जो वकील थे, उन्होंने 2008 से उस महिला का लगभग औसत आयु के गणना 3,000 रुपये प्रति महीना, मैं बताऊं कि 5,000 रुपये होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 3,000 रुपये प्रति महीने के मासिक तौर पे गणना करके लगभग 6.5 लाख रुपये मुआवजा का मांग किया था। और लास्ट में हाई कोर्ट से उस महिला को 6.5 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया गया उस कंपनी में, जिस कंपनी का वो बाइक चलाने वाला व्यक्ति ने इंश्योरेंस ले रखा था और उसे देना पड़ा। तो ये होता है जागरूकता का असर। हम में, आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जानते बहुत कुछ है, लेकिन जब आवश्यकता आता है तो शायद उस जानकारी का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो खासकर ऐसे महिला जो घर में रहती हैं, अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, अपने परिवार वालों का देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने से लेकर के रहने तक हर एक चीज का उपाय करती है, प्रॉपर ढंग से देख रेख करती है। अब से आप भी आत्मसम्मान के साथ जीना शुरू कर दीजिए और गर्व से कहिए कि हम गृहिणी, किसी का बाहर क्षेत्र में काम करने वाली महिला, नौकरी पेशा करने वाली महिला से बिल्कुल कम नहीं है, एक पैसा का भी अंतर नहीं है। हम गृहिणी भी अपने परिवार वालों का मंथली जो मासिक आमदनी होता है उसका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचाते हैं, जिससे वो परिवार सही ढंग से चल पाता है और वो बचत का पैसा किसी दूसरे क्षेत्र में यूटिलाइज हो पाता है, उपयोग हो पाता है, जिससे उस परिवार का विकास हो पाता है। तो हम पुरुषों को भी ये समझना चाहिए कि हमारे घर की जो गृहिणी है, हमारे घर की जो महिला है, वो बेकार नहीं है। बेकार समझने की भूल ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आज ही इस विचार को अपने मन से निकालिए। चलिए, मैं मिलूंगा किसी और खबर के साथ किसी और वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप रहिए खुश, व्यस्त और मस्त।